दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सहगल और आप देख रहे हैं HR न्यूज 27। आज हम हैं फरीदाबाद में अजय कुमार सिंह जी के साथ, जो कि LLB LLM हैं और फरीदाबाद कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, जो कि आने वाले समय में वार्ड नंबर 6 और 7 में से वार्ड नंबर 7, क्योंकि 4, 5, 6, 7 जो अलग अलग था और बहुत ही चतुराई के साथ इसको इस बार अलग अलग वार्ड को बना के एक नया वार्ड बना दिया गया है। हालांकि पिछली बार भी ललिता यादव पार्षद थे और आज भी हैं, क्योंकि जब तक नया अभी सेशन शुरू नहीं हो जाता तब तक ललिता यादव जी भी हैं। तो अभी हम बात करना चाहेंगे अजय कुमार सिंह जी के साथ। अजय कुमार सिंह जी, आपका HR न्यूज 27 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके जो भी श्रोता हैं उन सभी को आपके न्यूज़ चैनल की तरक्की के लिए शुभकामनाएं भी दूंगा आपको। यादव जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह से इलेक्शन धीरे धीरे पार्षद के लिए लेट होते चले जा रहे हैं, पिछली बार की तरह इन्होंने इस बार परिसमन भी किया, जो कि एक किसी के कहे कोई ये भी कहते हैं कि जी पार्टी की चाल है या किसी वजह से भी, चलो कुछ भी हम कह सकते हैं। आपने पिछली बार आपके घर से ही ललिता यादव जी पार्षद हैं, आप क्या समझते हैं कि इस बार जो नया चुनाव होगा कुछ डिफरेंट होगा या आपके लिए कोई दिक्कत होगी? देखिए, चुनाव तो ये तीसरा चुनाव होगा हमारा, तो चुनाव का अनुभव हमें है। लोगों के साथ हमारा लगातार पब्लिक के साथ हम रहते हैं। एक तो हम पैरासूट नहीं हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। और पिछली बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के हमने जीता था, जबकि उस टाइम बीजेपी की पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी। उस बीच भी हमने बहुत अच्छे से शिकस्त दी थी। अपने नीचे के लोगों को हम 1.5 गुना वोट हमारे ज़्यादा थे। तो देखिए, हम ज़मीन से पब्लिक से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन तो आज हो कल हो, इलेक्शन में जाना होगा, उसके लिए हम बिल्कुल हमेशा तैयार हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास टीम है और वो लगातार काम करती है। हम लोग लगातार ज़मीन पे काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में तो जाना है, चुनाव तो चुनाव ही होता है और हर बार थोड़े अलग टास्क होते हैं, अलग लोग जुड़ते हैं। क्योंकि अभी आपने कहा है कि दोबारा से परसिमन हुआ है, तो पिछली बार भी परसिमन हुआ था। यानी 2010 में जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो कुछ और लोग थे उसमें, 2017 वाले में कुछ लोग हटे, दूसरे लोग जुड़े, और 2022 में या 23 में जब भी चुनाव होगा उसमें भी कुछ लोग हटे हैं पहले से और कुछ लोग नए जुड़े हैं। ये चलता रहेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में लोगों को पता होता है कि कौन सा पार्षद, कौन से लोग किस तरह के हैं। सीवरेज की मेन होल की समस्या या नालियों की समस्या वो खुद अपने स्तर पे भी कुछ कर सके। आज भी जो नगर निगम है वो हेडेड बाई कमिश्नर है। मेयर कहने के लिए शहर का प्रथम नागरिक है। मेरी इस बातों से शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहने के लिए प्रथम नागरिक तो है, लेकिन उस पर प्रथम नागरिक की कोई अधिकार नहीं है, कोई रिटर्न में कोई उसके पास पावर नहीं है। उसे एक मीटिंग भी करानी हुई तो उसको कमिश्नर को लिखना होता है कि जी मीटिंग में कराना चाहती हूँ। जब उधर से हरी झंडी मिलेगी वही डिसाइड करेंगे मीटिंग होगी कि नहीं होगी, कब होगी। तो इस तरह से पावर्स का बंटवारा नहीं है। आपने कहा MLA की बात, MLA देखिए क्या है, कोई भी परिवार, कोई भी शहर, कोई भी क्षेत्र पैसे से चलेगा। डेवलपमेंट जो होगा वो पैसे से होगा। तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है या तो विधानसभा से आता है या तो लोक संसद से आता है। तो विधानसभा में MLA जाता है, उसके भी कम से कम कुछ ना कुछ तो फिक्स है कि भाई उतने पैसे उसको साल के मिलेंगे, और उसने कोशिश करी तो और पैसे वो लेके आ सकता है विधानसभा में अपने मुद्दों को उठा के। और ऐसे ही सांसद का भी है। तो अब मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ का तकलीफ मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि भाई मैं यहाँ सेक्टर वाले एरिया का पार्षद या उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। NIT विधानसभा है और NIT विधानसभा में कभी भी इक्वलिटी के आधार पे डेवलपमेंट नहीं हुए। वो किसी एक को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। जो पैसा आता है डेवलपमेंट का फरीदाबाद के लिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि वो जो पॉपुलेशन है शहर का, उस पॉपुलेशन के हिसाब से उसका पैसे का बंटवारा होना चाहिए। तभी हमारे NIT का या और जो भी क्षेत्र हैं, अगर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो ज़रूर विकास होगा। पॉपुलेशन कैसे हम करेंगे? अभी वोटर हैं, वोट तो सभी नेता को देते हैं लोग, तो जो वोट है वो कहीं ना कहीं तय कर देता है कि भी इस एरिया में इतने वोट हैं तो ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो उस हिसाब से जो डेवलपमेंट का पैसा चाहे विधानसभा से आए चाहे हमारे संसद से आए, उस पैसे का बंटवारा उस रेशियो में होना चाहिए जितने जहाँ पे लोग आबादी में रहते हैं, तो डेवलपमेंट ठीक से होगा वहाँ पे। दूसरी बात आपने एक और बहुत अच्छी पूछी कि अधिकार, एमएलए के पास तो फिर भी बहुत सारे लिखित में अधिकार हैं, वो सदन में मुद्दे उठाएगा तो उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, इस छोटी सदन जो छोटी सरकार नगर निगम चलती है, वहाँ पे जो मुद्दे उठते हैं उस टाइम सारे हाँ हो जाते हैं कि सारे हो जाएंगे, लेकिन अगली मीटिंग में वो सारे मुद्दे फिर वहीं के वहीं रहते हैं। 5 साल निकल गए, चीजें ठीक नहीं हुई, और वही सीवर, वही पानी, वही नालियों का पानी निकलना, ये चीजें हर बार उठाते रहे हम लोग, रिटर्न में देते रहे, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाया। सही है। देखिए, अब मैं ये कहूंगा कि अब वार्ड नंबर 7 इस बार आप भावी प्रबल दावेदार हैं, और आने वाले समय में देखिए जब भी अगस्त में जब भी चुनाव होंगे, आप अगर हम देखा जाए तो प्रबल दावेदार के रूप में आज अजय कुमार सिंह का नाम जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, वार्ड नंबर 7 में जो भी आपका एरिया है, उस एरिया के लोगों में एक तो एरिया का नाम बताइएगा ताकि हम एरिया के लोगों को तक ये आपका संदेश पहुंचा सकें उसको, और आप अपने आने वाले जो हमारे आपके वोटर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने 7 नंबर वार्ड की बात की है। दरअसल हम 2 वार्ड से लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 6 से भी लड़ रहे हैं और वार्ड 7 से भी लड़ रहे हैं। आप कहेंगे 2 वार्ड से कैसे लड़ सकते हैं? तो उसमें ये है कि पार्षद जी जो है ललिता यादव जी, वो भी कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 6 से, और मुझे लोगों ने, जनता ने कहा कि आप भी यहाँ पे, क्योंकि एरिया हमारे उसी पुराने वार्ड का है, वार्ड नंबर 7 में मैक्सिमम, तो लोगों का था कि हम किसके भरोसे जाएंगे, कोई पुराना व्यक्ति है नहीं, तो आप यहाँ से आइए। तो परिवार में लोगों से अपील की लोगों ने, तो वार्ड नंबर 7 से मुझे पब्लिक ने कहा कि आप यहाँ से आ जाओ। तो वार्ड 6-7 दोनों हम लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में अपना घर सोसाइटी है, उसके बैक साइड की संजय कॉलोनी ब्लॉक की एरिया है, पर्वती कॉलोनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, ललित मंडी का हिस्सा है, पीर बाबा है, आपकी सोनिया चौक हो गया, नंगला गुजरान का कुछ पार्ट है, इस तरह से आपका सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी उसी में है। लेकिन जो बेस मेन एरिया है, इसमें 13,500 के आसपास वोट हैं टोटल वार्ड 7 में, उसमें 7,500 जो वोट हैं वो हमारे पुराने वार्ड नंबर 5 के हैं, इसलिए प्रबल दावेदारी लोग मान रहे हैं। बाकी फिर भी देखिए, जनता तय करती है, मेरे कहने से मैं प्रबल दावेदार नहीं होऊंगा, जमीन पे किसकी क्या पोजीशन है उससे दावेदारी तय होगी। बाकी हम लोग जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल मैदान में हैं। नहीं, मैं ये कहूँ कि वार्ड नंबर 5, 6, 7 जहाँ से भी आपको 2 वार्ड से आप खड़े होंगे, आने वाले वोटर्स को, आने वाली जनता को, जितनी भी जनता आपके एरिया में आएगी, आप उनसे वादा करते हैं कि आप जिस तरह से पिछले साल 5 सालों में आपने टेन्योर में काम किया, उससे और बेहतर आप कोशिश करेंगे कि काम करें। देखिए, ये तो सभी लोग कहेंगे इस बात को, सिर्फ मैं इकलौता नहीं हूँ। जिसने कोई अनुभव नहीं लिया होगा वो भी कहेगा मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस ऑफिस के साथ जुड़ के काम करते हैं। नगर निगम को रोज आप देखते हैं क्या क्या चर्चाएं चलती हैं, मुझे ज़्यादा उन पे नहीं जाना है। कुछ ऐसे काम हमने किए हैं वार्ड नंबर 5 में जो पूरे फरीदाबाद के लिए एग्जाम्पल है। जैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे वार्ड 5 में ब्लॉक वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट, सड़क, जो भी जिस तरह की गंदगी, किसी चीज़ की कोई शिकायत होती है, जनता उस पर डालती है, हम वहाँ से पिक करते हैं और कंसर्न को भेजते हैं, उसकी लाइट भी ठीक होती है, सीवर की समस्या भी समाधान होता है, और इवन पानी कितने बजे से कितने बजे तक सप्लाई उस एरिया में चलेगी उस चीज़ का भी जाता है मैसेज। और इसकी कॉपी करने की भी आसपास के कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन जो इस मजबूत बहुत बढ़िया हमने इस चीज़ पे ग्राउंड बनाया हुआ है कि अभी आपने देखा होगा कि हर जगह से लोग मटके फोड़ने लगे हैं, हर जगह से लोग जाके नगर निगम मुख्यालय पे हल्लाबाजी करने लगे हैं पानी के लिए। ऐसा नहीं, पानी हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो है हमारे यहाँ, इस वजह से अब भी हमारे यहाँ के लोग अपने घर में बैठे हैं। अगर चौथे दिन, 5वें दिन, तीसरे दिन भी पानी सप्लाई आ रहा है तो अपने घर में हैं, क्योंकि उनको संदेश जाता है, वो पैनिक नहीं होते। तो जो हमारा सिस्टम है पढ़े लिखे का, आपने कही, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास 20 की ज़रूरत है और 10 ही है तो 10 में कैसे चलाना है वो हम बखूबी जानते हैं। वो काम हमने 5 साल में किया है, और ये आपके माध्यम से
जो भी सुन रहे हैं इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि वार्ड नंबर 5 ने जो ये नया चीज शुरू किया, ये सभी को करना चाहिए और जनता पैनिक ना हो उसके लिए मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैंने आज आपसे मिलवाया अजय कुमार सिंह, वार्ड नंबर 6 और 7 से ललिता यादव जी। ये दोनों ने, ये पूरा इनका वादा है कि जिस तरह से हमने पिछली बार काम किया, इस बार उसी मैनेजमेंट को देखते हुए बहुत बढ़िया काम करेंगे और इस बार फिर से एक बार ललिता यादव और अजय कुमार सिंह जी को दोबारा से एक बार पार्षद बनाना है। मैं दिनेश सहगल, HR News 27, अपने कैमरामैन शालू यादव के साथ।